हजारों सैनिकों की चीखों से धूल भरा मैदान गूंज रहा था और तलवारों ढालों की टकराहट से धरती कांप रही थी। पर इस कान फाड़ देने वाले शोर के बीच मौनपुर महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी एक राजकुमारी खामोश थी, जैसे उसके होंठ सिल दिए गए हों। राजकुमारी मौनव्रता के लब तो खामोश थे, पर उसकी आंखों में एक तूफान कैद था। पूरे 10 साल हो गए थे उसे कुछ बोले हुए। 10 साल जो उसने अपने प्यारे भाई राजकुमार देवव्रत की जान बचाने की कसम खाकर खामोशी में गुजारे थे। तभी जैसे ही दुश्मन महल के फाटक तक पहुंचा और सैनिकों ने हार मानने के लिए झंडा उठाना चाहा, राजकुमारी की 10 साल की चुप्पी टूट गई। सेना को रोको। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि महल की दीवारें तक हिल गईं। पंछी सहमकर अपने घोंसलों से उड़ गए और मैदान में एक पल को मौत सा सन्नाटा पसर गया। ठीक उसी लम्हे महल के दूसरे कोने में बैठा राजकुमार देवव्रत अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और सांसें उखड़ने लगीं। शाही हकीम दौड़े भागे आए, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर राजकुमारी मौनव्रता जानती थी कि यह महज एक इत्तेफाकर नहीं था। 10 साल पहले मौनपुर एक खुशहाल रियासत हुआ करता था। राजा वीर सिंह के इंसाफ पसंद राज में प्रजा सुकून से रहती थी। उस वक्त राजकुमारी मौनव्रता महज 15 बरस की थी, मगर उसकी अक्लमंदी और हिम्मत के चर्चे पूरे राज्य में थे। उसका छोटा भाई देवव्रत, जो तब सिर्फ 12 साल का था, अपनी बहन पर जान छिड़कता था। दोनों भाई बहन का ज्यादातर वक्त साथ ही गुजरता, खेलने में और कभी कभी रियासत के मसलों पर बात करने में। उन्हीं दिनों मौनपुर से लगे जंगलों में कृष्णकांत नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। वह काले जादू का माहिर था और लोग उसके नाम से भी कांपते थे। राजा वीर सिंह उसे कई बार रियासत छोड़ने की चेतावनी दे चुके थे, क्योंकि वह आए दिन गांव वालों को सताता था। एक रोज जब कृष्णकांत ने अपने तंत्र मंत्र के लिए एक मासूम बच्ची को उठाने की कोशिश की, तो राजकुमारी मौनव्रता ने खुद वहां जाकर उसे ललकारा। तुम कायर हो। मौनव्रता ने उस दिन कृष्णकांत की आंखों में आंखें डालकर कहा था। बच्चों पर हाथ उठाने वाला तांत्रिक नहीं, बुजदिल कहलाता है। यह सुनते ही कृष्णकांत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने राजकुमारी को श्राप दिया, तेरी यही आवाज तेरे सबसे अजीज की मौत का सबब बनेगी। जिस दिन तू बोलेगी, उस दिन तेरा सबसे प्यारा मौत के मुंह में समा जाएगा। उस वक्त राजकुमारी ने इसे एक तांत्रिक का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर कुछ ही दिनों बाद जब वह अपने भाई देवव्रत से बातें कर रही थी, तो देवव्रत को अचानक दौरा पड़ गया। हकीमों ने इससे बेहद गंभीर हालत बताया और कहा कि अगर राजकुमारी की वजह से राजकुमार को तनाव हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। राजकुमारी को समझते देर न लगी कि कृष्णकांत का श्राप सच हो रहा था। उसी दिन से राजकुमारी मौनव्रता ने मौन व्रत धारण कर लिया। उसने बोलना पूरी तरह से छोड़ दिया। वह या तो इशारों में बात करती या लिखकर, मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती थी। धीरे धीरे देवव्रत की तबीयत संभलने लगी और आखिरकार वह पूरी तरह भला चंगा हो गया। राजकुमारी ने तय कर लिया कि अपने भाई की सलामती के लिए वह जिंदगी भर अपनी जबान बंद रखेगी। 10 साल तक राजकुमारी ने इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार दी। वह रियासत के कामकाज में हाथ बंटाती, लोगों की परेशानियां सुनती, पर रहती हमेशा खामोश। प्रजा ने उसे मौन रानी का नाम दे दिया था। अब देवव्रत 22 साल का एक कुशल योद्धा बन चुका था। वह अपनी बहन के इस त्याग की वजह जानता था, फिर भी हर वक्त उसे बोलने के लिए उकसाता रहता था। राजा वीर सिंह अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए रियासत की बागडोर मौनव्रता और देवव्रत के कंधों पर थी। मौनव्रता अपनी सूझबूझ से सल्तनत चलाती और देवव्रत सेना की कमान संभालता। रियासत में अमन चैन था और लोग खुश थे। लेकिन इन 10 सालों में कृष्णकांत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। वह लगातार अपनी ताकत बढ़ाता रहा और एक एक कर आस पड़ोस की छोटी रियासतों को अपने कब्जे में लेता गया। उसे पता था कि राजकुमारी ने मौन व्रत ले रखा है और वह इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में था। उसने एक बड़ी फौज खड़ी कर ली, जिसमें उसके चेले और कई छोटी रियासतों के सैनिक शामिल थे। एक सुबह जब मौनपुर के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तो आसमान में दूर धूल का एक गुबार उठता दिखा। जैसे जैसे वो गुबार करीब आया,
लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई आंधी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी फौज थी। कृष्णकांत खुद उस सेना की अगुवाई कर रहा था और उसकी आंखों में बदले की आग दहक रही थी। राजकुमार देवव्रत ने फौरन सेना को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। मौनपुर की सेना थी तो जांबाज, पर तादाद में काफी कम थी। दुश्मन की विशाल सेना देखकर सैनिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। राजकुमारी मौनव्रता महल की मीनार से खरे खरे हालात का जायजा ले रही थी। वह इशारों में अपने सेनापतियों को हिदायतें दे रही थी, पर जंग की पेचीदा रणनीतियों को यूं समझा पाना नामुमकिन सा था। लड़ाई के पहले ही दिन मौनपुर की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजकुमारी के इशारे ठीक से समझे नहीं गए और सैनिकों ने गलत मोर्चे पर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कृष्णकांत की सेना ने उन्हें आसानी से खदेड़ दिया। शाम ढलते ढलते मौनपुर के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे और दुश्मन की फौज महल के और करीब आ गई थी। रात को जब राजकुमारी अपने कमरे में अगले दिन की रणनीति पर काम कर रही थी, तभी देवव्रत वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बहन, वह बोला, अगर आप बोल पाती तो हमारी फौज को सही हिदायतें मिल सकती थीं। जंग इशारों से नहीं जीती जाती। लेकिन मौनव्रता ने ना में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि उसके बोलने का मतलब देवव्रत की जान को खतरे में डालना है। दूसरे दिन की लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयानक थी। कृष्णकांत ने अपना काला जादू चलाया। उसके हाथों से धुएं की काली लकीरें निकलीं और सांप की तरह रेंगती हुई मौनपुर के सैनिकों की ओर बढ़ीं। यह धुआं जिस भी सैनिक को छूता, उसकी आंखें काली पड़ जातीं और वह पागलों की तरह अपने ही साथियों पर टूट पड़ता। दोपहर की जलती धूप में लोहे के कवच ऐसे तप रहे थे कि सैनिकों का पसीना भाप बनकर उड़ रहा था। एक नौजवान सिपाही की आंखों में इतनी दहशत थी कि वह अपनी तलवार तक नहीं थाम पा रहा था। उसके हाथ बुखार के मरीज की तरह कांप रहे थे। राजकुमार देवव्रत खुद मैदान में उतरा, पर वह अकेला भला कब तक टिकता। शाम होते होते दुश्मन की फौज महल के दरवाजे तक आ पहुंची। उस रात राजकुमार देवव्रत बेहद बेचैन था। दिन भर की लड़ाई ने उसे बुरी तरह थका दिया था और उसका जिस्म जख्मों से भरा था। तनाव और थकान के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शाही हकीम ने कहा कि राजकुमार को आराम की सख्त जरूरत है, वरना उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। मगर कल की जंग के लिए तैयारी करना भी जरूरी था। राजकुमारी मौनव्रता पूरी रात जागकर अपने भाई की तीमारदारी करती रही। वह समझ रही थी कि हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ उसकी रियासत हार की दहलीज पर खड़ी थी, तो दूसरी ओर उसके भाई की जान दांव पर लगी थी। यह सब कृष्णकांत की बिछाई बिसात थी। वह राजकुमारी को ऐसे मोड़ पर लाना चाहता था जहां वह बोलने पर मजबूर हो जाए। तीसरे दिन की सुबह जब कृष्णकांत अपनी पूरी फौज के साथ महल के सामने आ खड़ा हुआ, तो उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, राजकुमारी मौनव्रता, मैं जानता हूं तू सुन रही है। 10 साल पहले तूने मेरी तौहीन की थी। आज हिसाब बराबर करने का वक़्त आ गया है। अगर तू बोलकर अपनी फौज को सही रास्ता दिखाए तो शायद तेरी सल्तनत बच जाए, लेकिन अगर खामोश रही तो आज सूरज ढलने से पहले तेरी रियासत का नामो निशान मिट जाएगा। राजकुमारी जानती थी कि यह एक फंदा है। कृष्णकांत ने जानबूझकर उसे ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां या तो वह बोलकर अपने भाई को खतरे में डालती या चुप रहकर अपनी रियासत को तबाह होने देती। यह उसका सोचा समझा इंतकाम था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, लड़ाई और भी खूंखार होती गई। मौनपुर के वफादार सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, पर उनकी तादाद लगातार घट रही थी। उधर राजकुमार देवव्रत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और सांसें उखड़ रही थीं। महल के हकीम परेशान थे और उन्होंने राजकुमारी को इशारा किया कि देवव्रत की हालत खतरे से बाहर नहीं है। दोपहर होते होते जब कृष्णकांत की फौज महल के अंदर दाखिल होने लगी, तो राजकुमारी मौनव्रता के सामने आखिरी फैसले की घड़ी आ गई। या तो वह बोलकर अपनी सेना को लड़ने का एक आखिरी मौका दे या फिर खामोश रहकर हार मान ले। उसकी एक नजर तेज बुखार में तपते अपने भाई पर पड़ी और दूसरी महल में पनाह लिए अपनी बेबस प्रजा पर, जो उम्मीद से उसकी ओर देख रही थी। यही वो पल था जब राजकुमारी मौनव्रता को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना था।
वह अपनी 10 साल की खामोशी तोड़कर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। उसने एक गहरी सांस भरी और बोलने के लिए अपने गले की मांसपेशियों पर जोर दिया। इतने सालों बाद जबान खोलना आसान कहाँ था। जब दुश्मन के सिपाही महल का मुख्य दरवाजा तोड़ने में लगे थे, तभी राजकुमारी ने मीनार से गरज कर कहा, सेना को रोको। उसकी आवाज इतनी बुलंद और साफ थी कि पूरा महल गूंज उठा। 10 सालों से दबा दर्द, गुस्सा और प्यार, सब कुछ उसकी एक आवाज में सिमट आया था। ठीक उसी पल महल के दूसरे हिस्से में राजकुमार देवव्रत की एक दर्दनाक चीख गूंजी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा, मानो अंदर कुछ फट गया हो। राजकुमारी की आवाज सुनते ही श्राप ने अपना असर दिखा दिया था, मगर राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लगातार अपनी फौज को हुक्म देना शुरू कर दिया। दक्षिण की दीवार पर हमला करो, उत्तर का दरवाजा बंद करो, तीरंदाजों को छत पर भेजो। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि सैनिकों का हौसला दोगुना हो गया। पहली बार उन्हें साफ साफ निर्देश मिल रहे थे। मोनूपर की सेना ने एक नए जोश के साथ धावा बोल दिया। राजकुमारी की रणनीति लाजवाब थी और उसके साफ निर्देशों ने सैनिकों को बता दिया कि कब और कहां वार करना है। धीरे धीरे उन्होंने कृष्णकांत की फौज को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। मगर कृष्णकांत तो चाहता ही यही था। वह जानता था कि राजकुमारी आखिरकार बोलने पर मजबूर होगी ही। उसका श्राप असर कर रहा था। राजकुमार देवव्रत कोमा में जा चुका था और हकीमों ने जवाब दे दिया था। राजकुमारी समझ चुकी थी कि यह सब कृष्णकांत की ही चाल है, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी खामोशी टूट चुकी थी और अब उसे यह जंग हर हाल में जीतनी थी। उसने और भी बुलंद आवाज में अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ो, अपनी प्रजा के लिए लड़ो, कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। शाम होते होते जंग का पासा पलट चुका था। मौनपुर की सेना ने कृष्णकांत की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था, मगर कृष्णकांत के तरकश में अभी भी काले जादू का तीर बाकी था। उसने अपनी बची खुची ताकत बटोरकर सीधा राजकुमारी पर हमला बोला। उसके जिस्म से काली बिजली जैसी एक ऊर्जा निकली और हवा को चीरती हुई राजकुमारी की ओर लपकी। हवा में जलने की महक फैल गई और वह ऊर्जा जमीन पर जहां भी छूती वहां काले धब्बे पड़ जाते। राजकुमारी ने डटकर उसका सामना किया। उसके अंदर 10 सालों का गुस्सा, दर्द और बेबसी भरी हुई थी। तूने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, उसने कृष्णकांत से कहा। तूने मेरे खानदान के साथ दगा किया है, लेकिन आज इस कहानी का अंत होगा। कृष्णकांत जोर से हंसा। तेरा भाई मर रहा है राजकुमारी। तेरा हर लफ्ज उसे मौत के और करीब धकेल रहा है। तू ये जंग जीत तो जाएगी, पर क्या अपने प्यारे भाई को खोने के लिए तैयार है? यह राजकुमारी के लिए इम्तिहान की सबसे कठिन घड़ी थी। वह जानती थी कि अगर वह चुप हो गई तो शायद देवव्रत बच जाए, मगर तब तक कृष्णकांत की जीत पक्की हो जाएगी। और अगर वह लड़ती रही तो रियासत तो बच जाएगी, लेकिन उसका भाई। राजकुमारी ने अपना फैसला कर लिया था। वह अपनी रियासत और अपनी प्रजा के लिए लड़ेगी, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं अपने भाई से मोहब्बत करती हूं, वह बोली, लेकिन अपनी प्रजा से भी मुझे उतना ही प्यार है। और अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं हजारों की जान बचाने के लिए एक जान कुर्बान कर दूंगी। उसने अपनी तलवार खींची और कृष्णकांत पर टूट पड़ी। यह सिर्फ जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, यह नेकी और बदी की जंग थी। राजकुमारी की तलवार में इंसाफ की ताकत थी, तो कृष्णकांत के हथियार में इंतकाम की आग। यह जंग कई घंटों तक चली। दोनों जख्मी थे, दोनों थक कर चूर थे, पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार सूरज ढलते ढलते राजकुमारी ने कृष्णकांत को शिकस्त दे दी। तांत्रिक जमीन पर ढेर हो गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मरते मरते कृष्णकांत बोला, तू जीत गई राजकुमारी, लेकिन तेरी यह जीत एक महंगा सौदा है। तेरा भाई अब न मरेगा और न ही जी पाएगा। वह हमेशा इस दुनिया और मौत के बीच लटका रहेगा। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। राजकुमारी भागकर अपने भाई के पास पहुंची। देवव्रत कोमा में था, बेसुध। हकीमों ने कहा कि उसकी सांसें तो चल रही हैं, पर वह होश में नहीं है। वह न तो जिंदा था और न ही मुर्दा। राजकुमारी ने अपने भाई का हाथ थामकर धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना देवव्रत।
मुझे तुम में और हजारों बेगुनाहों में से किसी एक को चुनना था। मैंने अपनी रियासत को चुना। उसकी आवाज में वो दर्द था जिसे सिर्फ एक बहन ही समझ सकती है। कृष्णकांत की मौत के साथ उसका श्राप कमजोर तो पड़ गया, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राजकुमार देवव्रत कोमा में ही रहा। बरसों गुजर गए। रानी मौनव्रता ने रियासत पर बड़ी कुशलता से राज किया। दिन में वह दरबार लगाकर फैसले सुनाती, नई नीतियां बनाती और लोगों की परेशानियां दूर करती। लेकिन हर शाम वह अपने भाई के पास जाती और घंटों उसके पास खामोश बैठी रहती। उसकी कामयाबी के साथ साथ उसका अकेलापन भी गहराता गया। एक रात, जब वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी, रानी ने अपने भाई का हाथ आखिरी बार थामा। देवव्रत, मैंने वो सब किया जो एक रानी का फर्ज था, लेकिन एक बहन के तौर पर मैं हमेशा अधूरी ही रही। उसने एक गहरी सांस ली। शायद यही हुकूमत की कीमत है। हम अकेले ही जीते हैं और अकेले ही मरते हैं। कुछ महीनों बाद रानी मौनव्रता भी चल बसी। उसका अंत उतना ही खामोश था जितनी उसकी जिंदगी तूफानों से भरी रही थी। पूरी रियासत रोई, पर साथ ही सबने उसकी महानता को भी याद किया। उसकी सादी सी कब्र पर बस एक लकीर खुदी है जो उसकी पूरी कहानी बयां कर देती है। वो बोली, और रियासत बच गई। यही उसकी जीत थी और यही उसकी सजा भी।